हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अमृता इंदौलिया, योर नीट केमिस्ट्री मेंटर। और स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका नेक्स्ट पार्ट फ्रॉम द चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, दैट इज ऑल अबाउट द स्टीरियो आइसोमेरिज्म। लास्ट पार्ट में हमने आपके साथ क्या डिस्कस किया था? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पूरा की पूरा। उसी के बाद हमें नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करना है क्या? दैट इज अबाउट स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या था? सेकेंड रीजन, ओरिएंटेशन की वजह से जो आइसोमेरिज्म तुम्हें पढ़ने को मिल रहा है, दैट इज योर स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। चलिए, अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म में देखो, सबसे पहले एक चीज बता देती हूं कि यहां हमें डिस्कस करना है एक तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, और दूसरा क्या है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये दो पार्ट्स हमें यहां पर आपके साथ डिस्कस करने हैं और बहुत ही अच्छे से समझिएगा। इसमें आपको पूरा की पूरा जो है ना, इमेजिनेशन बेस्ड चीजें हैं, इसमें कुछ भी नहीं रटना है। जितना ज्यादा स्ट्रांग आपकी इमेजिनेशन पावर होगी यहां पर, उतना ही अच्छे से आप इस पार्ट को समझ पाएंगे। अब इमेजिनेशन पावर वहीं तक अप्लाई करनी है जहां तक मैं बताऊं। क्लियर है? तो देखते जाओ अब इन आइसोमेरिज्म के अंदर क्या क्या पढ़ना है। चलो आओ, यहां क्या होगा? सेम केमिकल फॉर्मूला एंड बॉन्ड्स बट डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट। क्योंकि हमने बात ही क्या की थी? जहां पर ओरिएंटेशन डिफर हो जाएगा वहीं पर आप क्या कह देंगे? स्टीरियो आइसोमेरिज्म अप्लाई हो जाएगा। और ओरिएंटेशन के मतलब में बात वही है कि केमिकल फॉर्मूला सेम है, बॉन्ड सेम है, लेकिन सिर्फ चेंज क्या हुआ है? अरेंजमेंट, जिसको आपने इन टर्म कहा ओरिएंटेशन। तो देखिए, आ जाइए स्टार्ट करते हैं। दो पार्ट मैंने आपको बताया, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। और जब ज्योमेट्रिकल के अंदर हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे सिस और ट्रांस के रिस्पेक्ट में। सिस और ट्रांस से मतलब क्या है? सिस का मतलब है जब मॉलिक्यूल के अंदर जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, अगर सेम साइड में प्रेजेंट है तो कहलाएगा सिस, और जब वो ऑपोजिटली प्रेजेंट है, डायगोनली प्रेजेंट है, तो आप उनको कहेंगे ट्रांस। कैसे? देखिए, जैसे अगर मैं यहां पर कहती हूं कि ये मेरा कोई मॉलिक्यूल है ए, और यहां पर मैंने बी, बी, सी एंड डी, एक तो स्ट्रक्चर बनाया कुछ ऐसा, ठीक है, और एक स्ट्रक्चर मैंने कुछ बना दिया ऐसा। ये देखिए कि ए, बी, बी, सी एंड डी। तो आपको यहां पर क्लियरली विजिबल है कि ये जो दोनों बी हैं इनका सेम साइड में है, जबकि यहां आप देखेंगे तो ये ऑपोजिटली अरेंज है और यू कैन से डायगोनली अरेंज्ड है। तो ये फॉर्म कहलाएगा सिस एंड दिस फॉर्म इज नोन एज ट्रांस। ठीक है, और किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है? आइसोमेरिज्म। तो आप कहेंगे दिस इज एन सिस आइसोमर एंड दिस इज एन ट्रांस आइसोमर। क्लियर है? किसके रिस्पेक्ट में? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के केस में। ऑप्टिकल में पहुंचेंगे तब ऑप्टिकल डिस्कस करेंगे। तो चलो अब 1 to 1 डिस्कस करते हैं। आइसोमेरिज्म ड्यू टू डिफरेंट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स अराउंड सेंट्रल एटम। अब आपको पता है सारा की सारा डिस्कशन ही किसका है? लिगेंड्स का। यही तो घूम रहे हैं यहां से वहां। जब स्ट्रक्चरल में पढ़ रहे थे तब भी आपने लिगेंड्स की ही बात की थी और यहां भी इन्हीं की बात की जाएगी। ठीक है, तो क्या है? डिफरेंट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स। ये लीजिए, अब इसमें स्ट्रक्चर में अगर हम देखें कि जैसे मैंने अभी आपको ये वाला पढ़ाया, तो ये मैंने मान लिया ए, ये रहा मेरा बी, ये सी एंड डी। तो अब ये दोनों भी एक साइड में है या नहीं है? तो आपने कह दिया ये लीजिए सिस आइसोमर। और इस मॉलिक्यूल में देखिए, ये ए, बी, सी एंड डी। तो आपने कहा भाई ये तो अब एक दूसरे के आमने सामने हैं, एकदम ही ऑपोजिट है, तो ये क्या कहलाएगा? ट्रांस आइसोमर। चलो और अप्लाई करते हैं इसको। अब ज्योमेट्रिकल और सिस ट्रांस आइसोमर को आप शेप्स के बेस में बात करते हैं तो एक है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स और दूसरा क्या है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब नॉर्मली आप इन सारी टर्म्स को बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो मेरे साथ, मैंने सारी बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन की है प्रीवियस डिस्कशंस में कि स्क्वायर प्लेनर का क्या सीन है,
ऑक्टाहेड्रल का क्या सीन है, या फिर फर्दर और जो भी ज्योमेट्रीज आती हैं उनके केस में क्या रहता है। लेकिन यहां आपको जो अप्लाई करना है होल ओवर सिस और ट्रांस के रिस्पेक्ट में बात करनी है। तो ये देखिए, अब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स आपको पता है इन टर्म ऐसा बनाया जाता है, या आप सिंपली ये लीजिए, ये रहा आपका स्क्वायर प्लेनर। और ऑक्टाहेड्रल की बात करेंगे तो ये लीजिए, तो आप इस तरीके से ऑक्टाहेड्रल भी बना देते हैं। ये थोड़ा सा मैंने गलत बना दिया, ये लो, ठीक बना लो। कुछ इस तरीके से ऑक्टाहेड्रल आप बना देते हैं, और ये 4, ठीक है। चलो अब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर प्लेनर में आपको ये 3 टाइप्स पढ़ने हैं। क्या है ये 3 टाइप्स? MA2 B2। हमने कुछ ऐसे ही टाइप्स केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़े थे, वहां उनका टर्म अलग था, चीजें वही है, ज्योमेट्रीज वही है, रिस्पेक्ट वही है, सिर्फ यहां देख के चलना है तो लिगैंड की पोजीशंस और उनके एक्सचेंज, ठीक है, कि यहाँ पर उनका ओरिएंटेशन कैसा रहेगा। अब अगर हम इन MA2 B2 और इन सब की बात करें तो आपको पता है M है आपका मेटल एटम, ठीक है। A2 जो आपको यहां दिया हुआ है ये क्या है? लिगेंड। और B क्या है? लिगेंड 2। C लिगेंड 3। D लिगेंड 4। तो क्या इस तरीके से हम और भी प्रोसीड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये क्या है? नंबर ऑफ लिगेंड्स हैं। तो आप इसको अगर इन शर्म में लिखूं तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कुछ, M इज मेटल, L1, ठीक है, L2, इस पे भी 2, इस पे भी 2, इसके केस में बात की जाए तो, इसके लिए बात की जाए तो आप लिख सकते हैं M, L1 2, L2, और ये क्या हो गया? ये L3, ये लीजिए, ऐसे लिख दिया। ऐसे ही आप ABCD वाले को क्या लिखेंगे? M, L1, L2, L3, L4। और इसी तरीके से आप इसके अंदर क्या करते हैं? स्पेशीज अरेंज कर देंगे, जो भी आप लिखेंगे, कंपाउंड बनाएंगे, जब कोऑर्डिनेशन स्फेयर बनाएंगे। तो चलो 1 to 1 स्टार्ट कर दिया जाए। होल ओवर याद रखना है, मेटल और लिगेंड, दो चीज़ों की बात हो रही है यहाँ पर। तो चलो सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं MA2 B2 में। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम देखें तो ये हमारा क्या है? मेटल, CM है जिसको आप कह रहे थे सेंट्रल मेटल एटम। ये क्या है? L1। ये क्या है? L2, यानी कि लिगेंड 1 एंड लिगेंड 2। चलो अब इसको आपने यहां अरेंज किया तो मैंने मान लिया ये रहा मेरा प्लैटिनम, और ये मेरे क्या है? ये NH3, N, H, H एंड H। सेम ऐसे यहां लिख देते हैं। और ये क्या है? मेरे दोनों क्लोरीन। अब आप एक चीज देखिए, इस अरेंजमेंट के अंदर मैंने दोनों क्लोरीन्स को एक ही साइड में लिया है और दोनों NH3 भी एक ही साइड में लिए हैं। तो क्या मैं इसको सिस आइसोमेरिज्म कह सकती हूं? बिल्कुल। और इसको क्या कहा जाता है इस मॉलिक्यूल को? दैट इज सिस प्लेटिन। अब इसी को अगर मुझे ट्रांस में अरेंज करना है तो आप कैसे अरेंज करेंगे? देखिए, सबसे पहले लिखेंगे प्लैटिनम, लिखा, उसके बाद आपको क्या लिखने हैं? Cl। और कैसे लिखने हैं ट्रांस के लिए? ऑपोजिट डायरेक्शंस में। दिस इज योर NH3। ये लीजिए, कर दिया आपने इजीली ट्रांस अरेंज। तो इसका नेम क्या है? दैट इज सिस प्लैटिन एंड दिस इज ट्रांस प्लैटिन। पहला पार्ट समझ में आया? कौन सा टाइप का कॉम्प्लेक्स था? दिस इज MA2 B2। चलो अब देखिए नेक्स्ट टाइप क्या है? MA2CD। अब MA2CD के अंदर सेम वही चीज हमें अप्लाई करनी है, बस याद क्या रखना है ये कि लिगेंड्स एनायनिक हैं या कैटायनिक हैं। अब आपको यहां क्लियरली दिख रहा है कि दोनों ही जो लिगेंड्स हैं, कौन कौन से लिगेंड? लिगेंड नंबर 3 एंड 4 दोनों की दोनों कैसे हैं? एनायनिक हैं। तो हमने इस टाइप को क्या नेम दे दिया? दिस इज MA2CD टाइप।
यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको फिर से क्या करना है, सेम वही अरेंजमेंट सिस और ट्रांस वाला। तो अरेंजमेंट हमने चेक कर लिया हमारे कॉम्प्लेक्स के अकॉर्डिंग। कॉम्प्लेक्स देखिए PT NH3 होल ट्वाइस ClNO2। तो सबसे पहले सिस फॉर्म में अरेंजमेंट कर लेते हैं। चलिए, आपने NH3 NH3 NO2 एंड Cl, और अभी मैंने बताया कि बोथ द लिगेंड नंबर 3 एंड 4 आर व्हाट, एनायनिक। तो हमें पता चल गया द टाइप इज Na2CD। अब इसी को अगर मैं ट्रांस में अरेंज करूं तो मुझे क्या करना है, लिगेंड 1 2 को ट्रांस ऑपोजिट डायरेक्शन में रख देते हैं। ये लीजिए NH3 NO2 एंड Cl। तो हमारे पास दो आइसोमर्स आ गए, सिस एंड ट्रांस। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। अब तीसरा टाइप क्या है, MABCD, यानी कि 4 डिफरेंट लिगेंड हैं। कि आप चारों के चारों लिगेंड्स डिफरेंट हैं, तो यहां कैसे सिस और ट्रांस पहचाना जाएगा? तो चलो सबसे पहले तो हम लिखते हैं अपना कोऑर्डिनेशन स्फीयर पूरा कंप्लीट। मैंने लिया प्लैटिनम, दैट इज योर मेटल, लिगेंड 1, लिगेंड 2, लिगेंड 3, लिगेंड 4। ये लो, अरेंज करते हैं इनको। अब तो सबसे पहले प्लैटिनम लिख दिया। अब मैंने क्या किया, यहां पर अगर मुझे सिस और ट्रांस बनाना है और चारों ही लिगेंड डिफरेंट है, तो मैं क्या करूंगी, सेम प्रॉपर्टी वाले देख लेती हूं। तो क्या ये दोनों हेलोजेंस है या नहीं, Cl एंड Br एक ही फैमिली के हैं, हेलोजन फैमिली के। तो मैंने इसको एक ही साइड में लिख दिया, ये लीजिए। तो आपने यहां से पहचान लिया कि अगर चारों लिगेंड्स डिफरेंट भी हैं, तो हम या तो उनकी फैमिलीज या उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग उन्हें सेम साइड अरेंज कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा सिस आइसोमर। ये लीजिए। अब इसी तरीके से आपने यहां पर इनको जस्ट रिवर्स भी कर सकते हैं, तो भी बात वही है। ट्रांस के केस में क्या करेंगे, इन्हीं दोनों को कर दीजिए ऑपोजिट। बात समझ में आ गई? किसके रिस्पेक्ट में बात चल रही थी, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के रिस्पेक्ट में। अब देखते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। दो पार्ट्स थे, स्क्वायर प्लेनर एंड ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में देखिए Ma4B2, Ma2BB2, Ma3B3। चलो 1 to 1 डिस्कस करते हैं। Ma4B2 देखते हैं, यानी कि लिगेंड 1 जो है यहां पर 4 होंगे, और लिगेंड 2 जो है वो कितने हैं, 2 हैं। ये मतलब है इसका। तो सबसे पहले तो मेटल स्पेशीज लिख दो, लिख दिया आपने क्रोमियम, ये लीजिए। फिर लिगेंड 1 जो है वो 4 है, और क्या है वो, NH3। तो सबसे पहले इनको अरेंज करते हैं। अब अरेंज करना है एक तो ऑक्टाहेड्रली, फिर सिस और ट्रांस के अकॉर्डिंग। तो ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट आपको पता है, चलो ऑक्टाहेड्रल अरेंज करते हैं पहले तो। फिर क्या करना है, बनाना है सिस और एक ट्रांस। तो ऑक्टाहेड्रल में इस तरीके से अरेंज करो कि जो 4 NH3 हैं और ये जो Cl है ये एक साइड में आ जाए। चलो अरेंजमेंट करते हैं। मैंने पहला NH3 लिया, ये लिख दिया दूसरा, ये रहा तीसरा, और ये रहा चौथा। हो गया मेरा L14, और अब L2 है मेरा Cl, तो मैंने ये लिख दिया और ये लिख दिया। ठीक है, तो ये लो। अब दूसरा इसका ट्रांस बनाना है, तो क्या करोगे, Cl अपोजिट कर दो, NH3 अपोजिट कर दो। ठीक, ये लो। बात समझ में आ गई? अब तुम में से कोई दिमाग लगा ले और कह दे मैम ये NH3 तो एक साइड है ना, बीच में भी तो कोई आ रहा है ना। तो पूछना मत इतना इलॉजिकल क्वेश्चन, और पूछ लो तो फिर एक बार खुद के ऊपर गहन अध्ययन करना कि मैंने क्या पूछा। समझ गए? कोई बात नहीं है, पूछा भी तो, बट इस चीज को ध्यान से देखो, समझो। बात समझ में आ गई? तो ये हो गया सिस, ये हो गया ट्रांस। दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा टाइप है Ma2BB2। तो भाई क्या है BB2, मतलब बाइडेंटेट की बात आ गई है थोड़ा थोड़ा। तो ये रहा मेटल, ये रहा लिगेंड 1, ये रहा लिगेंड 2, और दोनों ही है 2 और 2। चलो बनाते हैं। अब आपको पता है इथिलीन डायमीन है तो स्ट्रक्चर थोड़ा सा बड़ा होता है, तो हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया ऐसे। सिस बनाना है, एक साइड में लिख दो, ये लो, और ये लो, बन गया सिस। ट्रांस बनाना है, ऑपोजिट लिख दो, ये लो, बन गए सिस और ट्रांस, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चलें। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, सिस आइसोमर कब ऑब्टेन होगा, जब
एडजेसेंट पोजीशंस पे होंगे और ट्रांस कब होगा, जब ऑपोजिट पोजीशंस पे होंगे। तो देखिए सिस आइसोमर इज ऑब्टेन्ड व्हेन बोथ द लिगेंड्स ऑक्यूपाई एडजेसेंट 1-2 पोजीशंस। हम लोगों ने यही डिस्कस किया अभी एग्जांपल में। और यही केस अगर मैंने पूछा जाए, अगर आप ऑपोजिटली या फिर डायगोनली इनको अरेंज करते हैं तो वो क्या कहलाएंगे, ट्रांस आइसोमर्स। सो यही इस लैंग्वेज से आपको बताया गया है। और ट्रांस में मैंने क्या कहा है, एट 1-6 पोजीशन एंड इन द सिस इट इज एट 1-2 एडजेसेंट पोजीशन। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगर मैं टाइप की बात करती हूं Ma3B3। अब हमने सिस ट्रांस बहुत अच्छे से समझ लिया। इसके बाद एक और टाइप है जो कि क्या है, फैक और मर आइसोमर्स के फॉर्म में प्रेजेंट करता है। यस, फैक रिप्रेजेंट फॉर फेशियल एंड मर रिप्रेजेंट फॉर मेरिडोनियल। ये पोजीशंस हैं। अब इन पोजीशंस को समझना है हमें अच्छे से। तो देखिए Ma3B3 टाइप के अंदर आपको सबसे पहले तो मैं एग्जांपल दिखाना चाहूंगी। आप देखिए एग्जांपल आपको क्या दिया हुआ है, CONH3 होल थ्राइस एंड NO2 होल थ्राइस। दोनों ही लिगेंड जो हैं वो थ्राइस हैं। अब आप फैक जब बनाएंगे, फैक और मर का सेम चीज है। फैक इज लाइक सिस एंड मर इज लाइक ट्रांस। तो अगर हम इनका अरेंजमेंट करते हैं, बस नेम का चेंज है। आप देखिए अगर आप फैक पोजीशन में चेंज करते हैं तो आप इनको कैसे अरेंज करेंगे, ऑल द NH3s आर ऑन वन साइड एंड ऑल द NO2s आर ऑन वन साइड। तो ये लीजिए फैक हो गया। अगर मैं कह रही हूं कि नहीं, अब आप इनको ऑपोजिटली अरेंज कीजिए और एल्स डायगोनली अरेंज कीजिए, तो आपने अरेंजमेंट कैसे कर दिया, ये देखिए हो गया। मैंने एक पोजीशन को चेंज कर दिया कंप्लीटली। तो आपने कहा, इसको कहा गया मर आइसोमर, लाइक एज वी कैन से आल्सो सिस एंड ट्रांस, बट हियर आल्सो हमें यहां क्या कहना है, इनको फैक और मर। तो अब देखिए इसका रीजन क्या है। सबसे पहली चीज तो Ma3B3 टाइप जो है, इसके लिए मैं बात कर रही हूं 3 डोनर एटम तो होंगे सेम लिगेंड्स जो कि एडजेसेंट पोजीशंस पे होंगे। सी एडजेसेंट पोजीशन पे है तीनों लिगेंड्स। एंड द कॉर्नर्स ऑफ द ऑक्टाहेड्रन फेस, कहां पर है, ये ऑक्टाहेड्रल के कॉर्नर पे हमने अभी देखा। ये लीजिए है या नहीं, ये कॉर्नर पे है। और हमने यही लैंग्वेज में कहा है, इफ 3 डोनर एटम्स ऑफ द सेम लिगेंड्स ऑक्यूपाई एडजेसेंट पोजीशंस एट द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑक्टाहेड्रन फेस, तो हमें क्या मिलेगा, फेशियल आइसोमर या फिर आप कहते हैं फैक आइसोमर। क्लियर है। चलो अगर मैंने कहा कि पोजीशंस आर अराउंड द मेरिडियन ऑफ एन ऑक्टाहेड्रन, तो आपको क्या मिलेगा, मर आइसोमर, यानी कि ऑपोजिटली और डायगोनली अरेंज्ड हैं, दोज आर नॉट एट द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑक्टाहेड्रन, तो आप उसको कहेंगे मर आइसोमर। क्लियर। चलो अब आ गए हम ऑप्टिकल पे। ये ज्योमेट्रिकल फिनिश हो गया, अच्छे से समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं आई। अब समझो ऑप्टिकल। ऑप्टिकल में होगा थोड़ा सा खेल, अब आएगा तुमको मजा। क्या मजा आएगा कि यहाँ अब तुम्हें जरूरत पड़ेगी तुम्हारी फेवरेट चीज की, जो कि मेरी भी फेवरेट है, दैट इज मिरर। और ये मिरर इमेज बताएगी आपको बहुत सारी चीजें। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या कहता है, शोन बाय कॉम्प्लेक्सेस हैविंग नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। अब सबसे पहले तो कुछ इन टर्म्स को समझ लो, फिर शुरुआत करेंगे सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल, फलाना ढिकाना। ठीक है, तो यहां सबसे पहले लिखो कायरल, जैसे मैं लिख रही हूं, पहले लिखो फिर मैं समझाती हूं। और यहां लिखो ए कायरल। ठीक है, और कायरल के बाद इसको लिखना है, दिस इज नॉन सुपर इम्पोजेबल। इसको एज इट इज लिख लो और बना लो, क्योंकि ये बार बार काम आएगा जब मैं बोलूंगी मॉलिक्यूल के साथ साथ, और तुम भी बोलोगे मेरे साथ साथ। ठीक है, और एसिमेट्रिकल, आगे बात समझ। और ए कायरल के रिस्पेक्ट में क्या होगा, दिस इज सुपर इम्पोजेबल and symmetrical at all centers। ठीक है, एक बात तो ये हो गई कि जो नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेजेस होंगी वो हमेशा कायरल कहलाएंगे, कायरल सेंटर्स, और क्या कहलाएंगे, एसिमेट्रिकल होंगे। जबकि जो सुपर इम्पोजिबल हैं उनके अंदर एक कायरल सेंटर पाया जाएगा और वो हर सेंटर पे सिमेट्रिकल अरेंजमेंट देंगे। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये है जो आपको सुननी है अब, वो क्या है, ये देखिए
इसको करते हैं छोटा और इधर साइड में आ जाओ, ठीक है। क्या कहा जाएगा, जितने भी ऑप्टिकली एक्टिव, बार बार सुनोगे, ऑप्टिकली एक्टिव, ये कुछ 2-4 टर्म्स पहले लिख लो, समझ लो। इन्हीं टर्म्स का खेल है पूरे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। ऑप्टिकली एक्टिव जहां आ जाए, मतलब पहली चीज मिरर इमेजेस, और कैसी, नॉन सुपर इम्पोजेबल, समझ गए। और जब नॉन सुपर इम्पोजेबल होंगी, देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये लो, अब इन तीनों को करते हैं डिब्बों में बंद। ये तो है ये जनाब, और ये है एक अपने आप में पूरा पेज इंपॉर्टेंट है। पूरी ऑप्टिकल सिर्फ इस पेज पे डिपेंडेंट है। पहले लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी कर लो, फिर मेरी बात सुनो। क्या कह रही हूँ, देखो अब सुपर इम्पोजेबल और नॉन सुपर इम्पोजेबल सुनो। सबसे पहले सुपर इम्पोजेबल का मतलब क्या है कि अगर मैंने किसी स्पेशीज़ के ऊपर, स्पेशीज़ छोड़ो तुम, नॉर्मल देसी भाषा में समझो अब पहले मेरी बात, कि मान लो ये मेरा हाथ है, 2 मिनट इनको डालते हैं जेब में, फिर सुनना मेरी बात। देखो कि ये मेरा हाथ है, एक ये हाथ है, अगर मैं इनको एक दूसरे के ऊपर रखती हूँ, रख दिया, तो क्या एक दूसरे को ये पूरी तरह हाइड कर पा रहे हैं? कर पा रहे हैं क्या? ये तो बचे हैं ना अभी, मछली जल की रानी है और ये घूमने जा रही है। तो मतलब क्या है कि मैंने इनको सुपर इम्पोज कराया, एक दूसरे के ऊपर रखा, रखने के बाद भी इन्होंने 90% एक दूसरे को कवर कर लिया, लेकिन अभी भी तुम देखो थम्स बाहर हैं। तो ये क्या कहलाई, नॉन सुपर इम्पोजेबल, पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ क्या लिखी है कि जो भी नॉन सुपर इम्पोजेबल होंगी वो हमेशा एसिमेट्रिक होंगी। कहीं से कट लगा लो, ऐसे ऐसे ऐसे, इक्वली डिविजिबल नहीं होंगी। जबकि सुपर इम्पोजेबल क्या होंगी, सारे ही सेंटर से सिमेट्रिकल होंगी। कि अगर मैंने ये हाथ ऐसे लिया है, इसको हटा दो, एक बार के लिए गायब कर दो, अब ये मेरी 4 फिंगर्स रह गई, अब मैं इसमें कहीं से सेक्शन करूं ये इक्वली डिवाइड होगा, ठीक। ये क्या कहलाते हैं, एकायरल, जबकि ये क्या कहलाते हैं, कायरल मॉलिक्यूल्स। अब आओ इधर, यहां मैंने लिखा है, आप बहुत बार सुनेंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो वो कब ऑप्टिकली एक्टिव होगा, जब पहली चीज, एक तो वो मिरर इमेजेस होंगी। अब मिरर इमेजेस तो होंगी लेकिन नॉन सुपर इम्पोजेबल होंगी। कंफ्यूज नहीं होना है। अब ये याद रख लेना, मछली, मछली कहाँ की रानी है, जल की। मिरर इमेजेस नॉन सुपर इम्पोजेबल, और जब नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं तो वहां प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी ही नहीं। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री होती तो कहीं से काट लो बराबर कटेगा ये। अब जब प्लेन ऑफ सिमेट्री है ही नहीं तो इक्वल डिविजन्स नहीं हो सकते। बात समझ में आ गई? बढ़िया, चलें, चलो आ जाओ। अब देखो सुपर इम्पोजेबल की बात। अब मत पूछना एकायरल कायरल सब बता दिया। ये चश्मा, ये चश्मा, अगर मैं इस चश्मे को उठा के एज इट इज इसके ऊपर रख दूं, रख दिया, एग्जैक्टली सेम है, यानी कि ये क्या है, सुपर इम्पोजेबल है, साथ साथ एकायरल है। लेकिन अगर मैं यहीं पर इसको रिलेट करूं, बीच में मिरर भी लगा है, इसमें ये देखो ग्लास अलग है, ये ग्लास अलग है। अगर मैं इस चश्मे को उठा के यहां रखती हूं तो ये वाला ग्लास कहां आएगा, ये वाला ग्लास इस ग्लास के ऊपर आ रहा है, तो ये सुपर इम्पोजेबल नहीं है। मीन्स ये कैसी है, कायरल मॉलिक्यूल है। यही बात बताना चाहिए, ठीक है। चलो अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में 2 फॉर्म्स और पढ़ोगे। फर्स्ट इज डेक्स्ट्रो एंड इज लीवो। डेक्स्ट्रो को डिनोट करोगे स्मॉल डी से और लीवो को डिनोट किया जाएगा स्मॉल एल से। अब डेक्स्ट्रो और लीवो का मतलब क्या है? डेक्स्ट्रो का मतलब है जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट राइट साइड में मूव करेगी,
यानी कि जब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराएंगे मॉलिक्यूल को तो आप कहेंगे वहां जो ज्योमेट्री होगी दैट इज डेक्स्ट्रो। और अगर आप कह रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और लेफ्ट हैंड साइड मूवमेंट देन इट इज साउंड्स एज व्हाट, लीवो रोटेटरी। एंटी और क्लॉक के अकॉर्डिंग आप जाएंगे लीवो और डेक्स्ट्रो के बिहाफ पे। चलो एक एग्जांपल देखो पहले। अब यहां तुम देखो, अगर मैं यहां पर डेक्स्ट्रो मतलब क्लॉकवाइज, अगर मेरी आई का मूवमेंट इधर से है, मैं यहां से देख रही हूं, इस वाले को कर देते हैं हाइड, मैं इसको यहां से देख रही हूं और इसका ओरिएंटेशन मेरी आई के अकॉर्डिंग अगर राइट हैंड साइड में जा रहा है, सी अगर ये राइट हैंड साइड में जा रहा है तो आप इसको कहेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और इन्होंने एक टर्म दी प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट का मतलब क्या है, देखो घर में बल्ब तो सबके लगे हैं, क्या बल्ब बनाया मैंने, सबके घर में लाइट्स हैं। अब वो जो लाइट्स है ना, अब ठीक है यार बन गया जैसा भी, फिलामेंट बना लेते हैं। ये जो लाइट्स है ये क्या होती है, ये सब तरफ इमर्ज होती है बल्ब की लाइट। लेकिन आप जैसे ही कोई मिरर इमेज लगा रहे हैं और यहाँ वो जो मिरर इमेज है दैट इज योर प्रिज्म, कोई भी प्रिज्म ले लीजिए, प्रिज्म लगाते ही आप कहते हैं कि ये वन डायरेक्शनली हो जाती है, यूनिडायरेक्शनल हो जाती है। ठीक है, क्या कहा आपने, यूनिडायरेक्शनल ये हो जाती है। यूनिडायरेक्शनल को होते ही आप इसको कह देते हैं पीपीएल। पीपीएल मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जिससे आप इसको स्पेसिफाई करते हैं कि अगर इसका डायरेक्शन राइट हैंड साइड है तो आप उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहेंगे, और अगर उस लाइट का रोटेशन लेफ्ट हैंड साइड है तो आप उसको लीवो रोटेटरी कहेंगे। बात समझ में आ गई, क्या है पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। चलिए अब इसका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को हम दो कॉम्प्लेक्सेस में पढ़ेंगे, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। टेट्राहेड्रल का अरेंजमेंट पता है, ऑक्टा का भी पता है, चलो डिस्कस करते हैं। वाई स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये बात देखिए कि स्क्वायर प्लेनर क्यों नहीं शो करते ऑप्टिकल। अब बात देखो ना, यहाँ क्या दे रखा है, स्क्वायर प्लेनर, यानी कि भाई वहां पर प्लेन होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री वहां होगी ही होगी, तो इसलिए ये यहां पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकते। ये लीजिए, बिकॉज स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री। चलिए देखते हैं, अब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स को ले लेते हैं। अब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है, एक ही टाइप है जो इसको एग्जिबिट करता है, वो कौन सा है, MABCD। कैसे, ये एक मॉलिक्यूल है, ये आपका MABCD, और यहां आपने देखिए मिरर लगा दिया एक बीच में। अब इसकी जो मिरर इमेज बन रही है उस साइड, ये रहा A, दिस इज योर B, C एंड D। अब इसकी जो ये मिरर इमेज है, अगर मैं इसको उठा के एज इट इज इसके ऊपर रख दूं, ये देखिए ये मॉलिक्यूल मैंने उठाया, इधर आ जा भाई, ये मॉलिक्यूल मैंने यहां से उठाया और एज इट इज इसके ऊपर रखा, तो आप देखेंगे ये जो ब्लू वाला पार्ट है जिसको आप B बोल रहे हैं, ये किसके ऊपर आ रहा है, D के ऊपर, मतलब ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है। अब जब ये नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं तो हमने अभी यही कहा था कि ये क्या कर रहे हैं, ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में अरेंज होंगे, स्क्वायर प्लेनर में नहीं होंगे, यहां प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, इस वजह से। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं MABCD का, यानी कि दिस इज योर मेटल, लिगेंड 1, लिगेंड 2, लिगेंड 3 एंड लिगेंड 4। अरेंज कर लो टेट्राहेड्रली। आपने इनको टेट्राहेड्रली अरेंज किया, ये रहा मेटल CO NH3 Cl IBr, ये आपने सारे की सारे अरेंज कर लिए, मिरर इमेज लगाई। अब मैं इस मॉलिक्यूल को उठाती हूँ यहाँ से, मैं इसके ऊपर रखूँ तो ये वाला Cl कहाँ जा रहा है, यहाँ आएगा इसके ऊपर रखते ही, तो जबकि मिरर के अकॉर्डिंग तो आपको दिख रहा है ये पास में, मैंने इसको उठाया यहाँ से और इसके ऊपर एज इट इज रखा, तो आप देख रहे हैं कि दोज आर नॉट सुपर इम्पोजेबल। बात समझ में आ गई फिर से कि क्या कहा जाएगा, बस वही बात है। अब ऑक्टाहेड्रल के रिस्पेक्ट में देख लेते हैं, ये 4 टाइप्स पढ़े जाते हैं और ऑक्टाहेड्रल में प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है।
क्या कहा है मैंने कि ऑक्टाहेड्रल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी। चलो 1 to 1 डिस्कस करते हैं। Ma4B2, अब इसके अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं है। कैसे? चलो पहले चेक करते हैं। Ma4B2 में आपने 3 ये अरेंज कर दिए, 4th ये रहा और 2 ये रहे B2। इसको देखते हैं एक बार, ठीक है। इसके अंदर कोई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं है, इसको एक्सप्लेन करते हैं। चलो, अब सिस फॉर्म ऑक्टाहेड्रल के अंदर इनके अंदर हो सकती हैं कौन कौन से? इतने टाइप्स के, हम एक्सप्लेन करेंगे इन सबको। आप सबसे पहले लिया Ma2B2C2, MAB 2 हैं ये, और ये रहा A2, B2C2। मैंने लगाई मिरर इमेज, ये देखो मिरर इमेज लगाते ही कि ये दोनों C जो ये रहे यहाँ पर ये रहे। अगर लेकिन मैं इस मॉलिक्यूल को उठाऊं, फिर वही बात कि मैंने ये मॉलिक्यूल उठाया इसके ऊपर रखा, तो ये दोनों तो भाई उधर चले गए ना। अब उधर जाती तो हम चैप्टर ही क्लोज, कहाँ से फॉलो करेंगे? ये नहीं करेंगे। तो हमने यही बात यहाँ पर समझी है। चलो दूसरा टाइप देखते हैं, इसी को एग्जाम्पल से रिलेट कर लो। PT Cl2 Py2 Ma2B2 है ये, ठीक है। आपने तीनों को अरेंज कर लिया। अब आपको डेक्स्ट्रो और लीवो फॉर्म में लेना है, तो डेक्स्ट्रो राइट, लीवो लेफ्ट। राइट साइड में देखो आपने अरेंज किया, राइट डायरेक्शन का मूवमेंट है। मिरर इमेज लगाते हैं, आपका ओरिएंटेशन राइट वाला है। देखिए ये आपका पूरा मूवमेंट, यहाँ से आपने ओरिएंट किया, ये देख लीजिए। तो आपने कहा आपने डेक्स्ट्रो से लीवो में कन्वर्जन कर लिया, ठीक है। चलो सेम ऐसे ही ये वाला देखते हैं, MABCDEF। बहुत सारे आपने सारे डिफरेंट ले लिए। डी आइसोमर देखते हैं, सारे अलग हैं। और इसका L आइसोमर देखो अब आप कि ये NO2 यहाँ था मिरर इमेज और ये यहाँ है। ये BR कहाँ चला गया? BR PY। अगर लेकिन इसी को मैं उठा दूँ, यहाँ से उठा के यहाँ रख दो, तो आपको पता है सारी रामायण। सेम चीज़ है, कॉम्प्लेक्स पे अप्लाई करते जाओ, देखते जाओ। सबसे ज़्यादा याद क्या रखना है? नॉन सुपर इम्पोजेबल मतलब कायरल, मतलब एसिमेट्रिक। सुपर इम्पोजेबल मतलब एक आयरल, और सिमेट्री एट ऑल द सेंटर्स। और जब कह दे ऑप्टिकली एक्टिव, बार बार हम वही चीज़ पढ़ रहे हैं, मतलब मिरर इमेज होंगे, नॉन सुपर इम्पोजेबल होंगे। चलो अब ये वाला टाइप देख लें, बड़ा ही डिफरेंट सा है। EN होगा इसमें, ये लो EN अरेंज कर दो, D फॉर्म और L फॉर्म घुमा दो, बन जाएगी। ये वाला टाइप ले लेते हैं। सारे एग्जाम्पल्स हैं, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, सबके टर्म बता रही हूँ। एक ही चीज़ को बार बार एक्सप्लेन करने से मतलब नहीं है, बस वेरिएशन दिखा रही हूँ मैं तुम्हें, तो खुद अच्छे से देखते जाओ। MAA2B2। अब आप देखो यहाँ पर A2 में क्या है? ये और ये, और B2 में क्या है? ये Cl। ये हो गया आपका सिस D आइसोमर। और फिर जब आपने इसको घुमाया, मिरर इमेज लगाते ही आपने L आइसोमर में कन्वर्ट कर दिया, ये देख लीजिए, हो गया। चलो अब वाई ट्रांसफॉर्म डज नॉट शो ऑप्टिकल। ट्रांस क्यों नहीं शो करते हैं? क्योंकि ट्रांसफॉर्म में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है। देखते हैं एग्जाम्पल MAAB2C2। ट्रांसफॉर्म के अंदर बात हो रही है, अब देखना तुम। दिस Cl NH3 और EN। अब इसको यहाँ देखो, ये था डेक्स्ट्रो और अब लीवो में मिरर इमेज लगाते ही, तो ये इधर आ गया, ये वाला इधर आ गया और ये इधर आ गया। मिरर इमेज से देखना है बस तुमको, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो था हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म था, बहुत ज़्यादा वाइट पार्ट नहीं था, बहुत ज़्यादा एलैबोरेशन नहीं था, सिर्फ तुम्हें एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझना था, जो शुरू में ही मैंने एक पेज पे ब्रीफिंग की थी, वो समझ लिया, फिर सारे मॉलिक्यूल समझ में आ जाएंगे। खुद अप्लाई करते जाओ, देखते जाओ। पहले सिस और ट्रांस के फॉर्मेशंस देखे थे तुमने, फिर तुमने देखे हैं डेक्स्ट्रो और लीवो के फॉर्म्स, उसके अलावा कोई भी नई चीज़ नहीं देखी है। सो यहाँ जाके आपका आइसोमेरिज्म होता है वाइंड अप। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल अच्छे से एक बार पढ़ लो, रिवीजन कर लो। थैंक यू सो मच।